नेगेटिविटी, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, तनाव, ये सब जिंदगी को बर्बाद करने वाले विष हैं। विष यानी जहर हैं दोस्तों। कई लोग मुझसे मेरे सेमिनार्स में बार बार पूछते हैं, सर नेगेटिव थॉट्स बार बार आते हैं, बार बार हावी हो जाते हैं, इनसे कैसे छुटकारा पाएं? तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। मैं आपको नेगेटिविटी से छुटकारा पाने के 7 सबसे असरदार, सबसे आसान तरीके आपको बता रहा हूं। दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौर, एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, एक बिजनेस कोच। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं उन 7 चीजों के ऊपर जो कि नेगेटिव थिंकिंग को आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल सकते हैं। देखिए, नेगेटिव क्यों होते हैं, पहले ये समझते हैं क्यों होते हैं। कोई आदमी होता है जो बिल्कुल नेगेटिव नहीं होता और कोई होता है जो बहुत नेगेटिव होता है। क्या रीजन है? रीजन सिंपल है। अगर या तो नेगेटिव होना अगर स्वाभाविक होता तो हर सिचुएशन में हर आदमी की नेगेटिविटी सेम होती, लेकिन ये स्वाभाविक नहीं है। ऑलराइट, कोई आदमी बड़ा से बड़ा लॉस होता है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आदमी छोटा सा लॉस होने का अंदाजा भी हुआ, उसे अंदेशा भी हुआ, तो भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। किसी आदमी की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर भी वो दुखी है, फिर भी स्ट्रेस में, फिर भी नेगेटिविटी में, फिर भी डिप्रेस्ड है। और किसी की लाइफ में कुछ भी नहीं है, जमीन पे पड़ा है, सड़क पे रह रहा है, लेकिन फिर भी बहुत खुश है। क्या रीजन है दोस्तों? तो सबसे पहले तो ये समझना है कि नेगेटिव होना एक हैबिट है जो कि शायद आपने बचपन से अपने सराउंडिंग में, अपने वातावरण में डेवलप कर ली है। हमें क्या करना है? इस हैबिट को रिवर्स करना है। हैबिट को रिवर्स किया जा सकता है या हैबिट को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। रिवर्स ही करना मैं कहूंगा, क्योंकि देखिए माइंड क्या है, कोई भी पुरानी चीज है ना उसको भूलता नहीं है। तो हमें क्या करना है? उसकी जगह नई आदत उसे लगानी है। जैसे कि अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा आलस कर रहा है तो आलस करने की कला को भूल नहीं पाएगा, क्योंकि उसने इतने साल आलस किया है, 20 साल 25 साल आलस किया है। लेकिन हाँ, उसे एक नई आदत लगाई जा सकती है, एक्टिव होने की आदत, काम करने की आदत। तो वो ऐसा होगा कि कभी भी वापस आलस में जाना चाहेगा, जा पाएगा, क्योंकि माइंड कभी किसी चीज को भूलता नहीं है। हमने 10 साल पहले साइकिल चलाई और 10 साल से हम स्कूटर चलाने की आदत डाल रखी है हमने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम साइकिल चलाना भूल गए हैं। तो आप कहेंगे सर नेगेटिव आदतों को क्यों याद करना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि भूल नहीं सकते नेगेटिव आदतों को। आप उनमें जाना चाहें ना जाना चाहें वो आपकी बात है। तो हम क्या कर सकते हैं? हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, उनकी जगह नई हैबिट्स ला सकते हैं, पुरानी हैबिट्स को खत्म कर सकते हैं, या पुरानी हैबिट्स को एज इट इज रखिए बट नई हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। तो नेगेटिविटी एक आदत पड़ी हुई है, बचपन से आप उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। बचपन से कोई भी चीज बुरी होते ही आप कंधे झुका लेंगे, उदास हो जाएंगे, अपने आप को कमरे में बंद कर लेंगे, खाना कम खाएंगे, इरिटेटेड होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे, रोएंगे। ये सब नेगेटिविटी की निशानियां, डिप्रेशन की निशानियां, स्ट्रेस, तनाव की निशानियां हैं। सबसे पहला काम इनको खत्म करने के लिए विचारों के लेवल पे नहीं करना है, सबसे पहला काम आपको इनको खत्म करने के लिए बॉडी के लेवल पे करना है। मैं कहता हूं आपको, देखिए नेगेटिविटी में क्या होता है, कंधे झुक जाएंगे, सांसें ऐसी हो जाएगी, सांस बिल्कुल लो हो जाएगी, कहीं ना कहीं बहुत डिप्रेस हो जाएंगे, चेहरे पे मायूसी दिखेगी। उस समय पे आपकी बॉडी ऐसी हो रही है। अब देखिए, वीक थॉट हुआ, विचार वीक हुआ, बॉडी कैसी हो गई? वीक हो गई। अब बॉडी और विचार दोनों वीक हैं, मतलब रथ में जुते हुए 2 घोड़े हैं और दोनों के दोनों ही वीक हो गए, तो रथ कैसे चलेगा? चलेगा ही नहीं, मरेगा। देखिए, संगत का असर होता है। ये माइंड और बॉडी ना जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे की संगत में। इनमें से एक भी पावरफुल हुआ तो दूसरा अपने आप पावरफुल होगा। कभी आपने ये भी देखा होगा, कभी आप बिल्कुल थके हुए हैं, बिल्कुल मरे हुए हैं, लेकिन आपने देखा 4-5 लोग डांस कर रहे हैं और आपको भी इच्छा हो रही है, और अचानक से आप उठे, माइंड ने कहा डांस कर, और आपने 2-4 घंटे डांस कर लिया। अरे आप तो थके हुए थे। तो माइंड और बॉडी ना क्लियरली जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, और जब ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए इन दोनों में से एक को पॉजिटिव कर दीजिए उस समय। तो जिस समय आप बहुत नेगेटिव हैं, मैं कहता हूं प्रैक्टिस कीजिए खड़े होने की सीधे। उस समय तेज चलिए, उस समय पावर के साथ बात कीजिए, उस समय कोई पावरफुल एक्शन लीजिए, उस समय कहिए यस। कहते हैं सबसे पहले बॉडी को चेंज कीजिए। एक पावरफुल बॉडी के अंदर पावरफुल थॉट होगा, पावरफुल विचार होगा, और जैसे ही आपकी बॉडी पावरफुल हुई, आपका माइंड कहेगा वू आई कैन डू इट, नेगेटिविटी में नहीं जीना मुझे। सो यू जस्ट नीड टू चेंज योर बॉडी फर्स्ट। विचारों को चेंज करना बड़ा मुश्किल होगा जब नेगेटिविटी आ गई, हावी हो गई। अब मैं कहूं आपको विचार चेंज करो, अरे कैसे चेंज करूं? इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन उस केस में बॉडी को चेंज कर सकते हैं। उस केस में आई कैन डू दिस, आई कैन से यस आई विल डू इट। कुछ तो बॉडी में चेंज कीजिए, और कुछ नहीं तो खड़े हो जाइए सीधा, और कुछ नहीं तो सीधा बैठ जाइए, और कुछ नहीं तो दौड़ के आ जाइए, और कुछ नहीं तो भाग लीजिए, चल लीजिए, कुछ तो कीजिए बॉडी के साथ। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ऑलराइट? चेंज योर बॉडी, मूव योर बॉडी, मैं कहूंगा इसको।
डांस कर लीजिए, मूव योर बॉडी, फाइंड अ वे टू मूव योर बॉडी। अपने ऐसा एनवायरनमेंट बना लीजिए कि आप शांति से बैठ ना पाए। देखिए, मेरी जिंदगी में भगवान ने मुझे एक बहुत अच्छा वरदान दे दिया कि मैं एक ट्रेनर हूं। मैं ट्रेनर हूं तो मुझे रोज बात करनी होती है, चाहे मैं वीडियो में बात करूं, चाहे मैं स्टेज पे बात करूं, एंड चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना है, स्टेज पे जाते ही बॉडी मूव करने लगती है, एंड देन ऑल द स्ट्रेस, ऑल द नेगेटिविटी, ऑल द टेंशन, सब कुछ बाहर चली जाती है। और वीडियो बनाते टाइम भी यही होता है, इसीलिए मुझे पसंद है ज्यादा से ज्यादा खड़े होकर वीडियो बनाना। सो सबसे पहली चीज है बॉडी को चेंज कीजिए दोस्तों, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है ब्रेथ। बॉडी के साथ साथ ब्रेथ को चेंज कीजिए। जब भी आप बहुत नेगेटिव हैं, बॉडी आपकी चेंज हुई, एक डीप ब्रेथ लीजिए, इसी क्षण लीजिए, एक काम कीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ, आपको रिलैक्स लगेगा। दोस्तों क्या होता है, जब गुस्से में हम होते हैं, जब बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में हम होते हैं, हमारी ब्रीदिंग तेज हो जाती है। उसी समय अगर हमने एक लॉन्ग स्लो डीप ब्रेथ लिया, लाइफ अपने आप ऐसे लगेगा जैसे सब कुछ ठीक है। अपने आप आपको रिलैक्सेशन फील होगा माइंड के अंदर। क्योंकि उस समय भी मैं कह रहा हूं आपको, बहुत बुरा हो गया आपके साथ, आपका लाखों का नुकसान हो गया, और मैं कहूं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव नहीं सोच पाओगे उस समय अपने आप को प्रैक्टिस करिए एक लंबी गहरी सांस लेने के लिए। लंबी गहरी सांस लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। दोस्तों तनाव से मुक्ति जरूरी है, नेगेटिव थॉट्स से मुक्ति जरूरी है, क्योंकि आप जैसे ही तनाव करेंगे ना, आप अगर ध्यान से अपनी बॉडी को देखेंगे, उस समय आपकी बॉडी जल रही होगी, आपकी नसें फड़क रही होगी, आपकी जो नर्व्स है वो बहुत तेज चल रही होगी, ब्रीदिंग हैवी हो जाएगी, मतलब बॉडी बर्नआउट होने लग गई है, फास्ट बर्नआउट। एक तरह से हमारी बॉडी में कोई साइलेंसर नहीं है जिससे कि धुआं निकल सके, नहीं तो बहुत सारी धुआं निकलने लग जाती, बॉडी बर्नआउट हो रही है। सो इसीलिए टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। सो सबसे पहले हमने क्या किया, बॉडी को चेंज किया। दूसरा हमने क्या किया, ब्रेथ को चेंज किया। थर्ड थिंग हमने क्या किया, थर्ड थिंग हमने अपनी नेगेटिविटी को डाउट किया। क्या करना है डाउट करके, हमने अपनी नेगेटिविटी को बोला, व्हाई एम आई नेगेटिव, क्या हो गया मेरी जिंदगी में ऐसा। बस एक सिर्फ सवाल पूछना है। कुछ भी लाख रुपए का नुकसान हो गया, सो व्हाट विल आई अचीव बाय नेगेटिविटी। डाउट, इज इट रैशनल टू बी नेगेटिव। अब आप कहेंगे सर यही तो याद नहीं आता, कोई बात नहीं, ये याद नहीं आता, कहीं लिख के रख लीजिए। अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली नेगेटिव हो रहे हैं तो कहीं लिख के रख लीजिए, व्हाई एम आई नेगेटिव। इससे क्या होने वाला है, मैं अपने आप से इस समय पे एक सवाल पूछता हूं, मेरी जगह कोई बहुत ही पावरफुल व्यक्ति होता तो क्या करता, मेरी जगह रतन टाटा साहब होते तो क्या करते, मेरी जगह अगर एंथनी रॉबिन्स होता तो क्या करता, मेरी जगह अगर महाराणा प्रताप होते, महाराज शिवाजी होते, झांसी की रानी होती तो वो क्या करती। आस्क योरसेल्फ सम क्वेश्चंस, ओके, डाउट योरसेल्फ एंड आस्क पावरफुल क्वेश्चन। मैंने तो अपनी एक ड्रीम टीम बना रखी है, जैसे कि महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद, इन लोगों के पोस्टर्स मैंने चिपका रखे हैं अपने मोबाइल के ऊपर, रतन टाटा साहब, सदगुरु, ऐसे पावरफुल लोगों के। इन लोगों को मैं हमेशा अपने आंखों के सामने इसलिए रखता हूं क्योंकि मुझे बार बार ये रिमाइंडर आता है कि यार अगर ये लोग मेरी जगह होते तो क्या करते। दोस्तों डाउट करना है, क्या नेगेटिव होना स्वाभाविक है, क्या नेगेटिव होना जरूरी है, क्या नेगेटिव होना से सब कुछ सॉल्व होगा, तब तो मैं नेगेटिव हूं, नेगेटिव होके मिलेगा क्या मुझे, बस इतना सा पूछना है अपने आप को। एंड फिर पूछना है, अगर मेरी जगह पावरफुल व्यक्ति होते तो क्या करते। अब इसके अलावा दोस्तों पांचवी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि मैं आजकल रोज करता हूं वो है मेडिटेशन। छठी चीज जो मैं आपको बताऊंगा, रोज धन्यवाद दें, ग्रैटिट्यूड में जिएं, ग्रैटिट्यूड में जिएं, क्योंकि आपको जो मिल रहा है वो बोनस है, बहुत ज्यादा बड़ा बोनस है। मेडिटेशन को सीखें। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल पे या मेरे दूसरे चैनल सुपरस्टार BSR पे बहुत सारी मेडिटेशंस मैंने डाली हुई हैं, उनको आप करें। सो दोस्तों ग्रैटिट्यूड में रहें, इतनी सारी चीजें हमें मिली है, ब्रीदिंग मिली है, ऑक्सीजन मिला है, पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, लाइट मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, बारिश मिल रही है। चाहते तो हम इसी वक्त खत्म हो जाते, कई लोग इस दुनिया में से जा रहे हैं इस वक्त जब मैं चुटकी बजा रहा हूं, और हम और आप जिंदा हैं। तो दोस्तों मेडिटेट भी करें, ग्रैटिट्यूड में भी रहें। और आखिरी चीज दोस्तों, लिखें व्हाट यू वांट, लिखें, राइट व्हाट यू वांट, राइट व्हाट यू वांट। आपको क्या चाहिए उसके बारे में लिखें। अब आप में से कई लोग कहेंगे सर मैं नेगेटिविटी में हूं, ये सब मुझसे कैसे होगा। तो मैं आपको एक गोल्डन स्टेटमेंट बोलूंगा, युद्ध की तैयारी तब नहीं की जा सकती जब युद्ध छिड़ चुका है। युद्ध की तैयारी तब की जा सकती है जब शांति है।
दोस्तों ये सब तैयारियां करनी पड़ेगी आपको जब आपकी जिंदगी में भूचाल नहीं आया हुआ है। ओके, आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब जब आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैंने अपने लाइफ में ये प्रैक्टिस किया है कि यार खड़े होके पावर के साथ मैं 500 बार दिन में बोल देता हूं, आई एम द बेस्ट, आई एम मोर देन इनफ, आई एम द बेस्ट, आई एम मोर देन इनफ, आई एम द बेस्ट, आई एम मोर देन इनफ। ये 500 बार मैं बोल देता हूं। And it's the most powerful one, it's the most unique one, it's the most amazing one. So इतनी प्रैक्टिस हो गई कि अब कभी भी दुख आता है तो अपने आप बॉडी एनर्जाइज्ड हो जाती है। जब बात करते हैं मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड या लिखने की, रोज सुबह हम कमांडो ट्रेनिंग कर रहे हैं और पिछले 3 सालों से रोज मैं पेपर पे लिख रहा हूँ मुझे क्या चाहिए, रोज मैं पेपर पे लिख रहा हूँ हाउ ग्रेटफुल आई एम, रोज हम ग्रैटिट्यूड के ऊपर 10 मिनट का समय खर्च कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस तब की जाती है जब जिंदगी में सब कुछ सही है, और इतनी बार करें कि जैसे ही नेगेटिविटी आए ये आपका डिफॉल्ट एक्शन बन जाए। इतनी बार प्रैक्टिस करेंगे, नेगेटिविटी आती है ये आपका डिफॉल्ट एक्शन बन जाए, और जब आप ये करने लगेंगे नेगेटिविटी छूमंतर हो जाएगी। आई एश्योर यू, प्रैक्टिस करें इनको 1 महीने तक और दूसरे महीने में परिणाम देखें। आप में से हर एक घर में पॉजिटिविटी की लहर दौड़ेगी, गंगा बहेगी गंगा, एंड मज़ा आ जाएगा। फिर आप में से कोई भी नेगेटिव होगा नहीं। दोस्तों मुझे ये तो नहीं पता कि ये सब करके आपको पैसा कितना मिलेगा, लेकिन मुझे ये पता है ये सब करके आप जिंदगी में हर दिन खुश रहेंगे, हर पल खुश रहेंगे। दोस्तों आपको और ज़्यादा खुश करने के लिए और आपकी जिंदगी में पैसों का प्रवाह बढ़ाने के लिए, फ्लो बढ़ाने के लिए हम लोग ला रहे हैं एक वेल्थ मास्टरी वर्कशॉप, द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ। ये वर्कशॉप शुरू हो रही है 15 जुलाई से और 25 जुलाई तक चलेगी दोस्तों, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका 200 रुपए का चार्ज भी है। अगर आप चाहें तो टिकट ले लें, आप चाहें तो इसको फ्री में रजिस्टर कर लें, दोनों ही आप कर सकते हैं। नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया होगा, उसमें जाके रजिस्टर करें। और लिमिटेड सीट्स है, मेक श्योर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू रजिस्टर इन इट। मैं एक फिलॉसफी से ऑपरेट करता हूं दोस्तों, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। तो उसी फिलॉसफी को आगे बढ़ाने के लिए ये वेल्थ मास्टरी की वर्कशॉप है। बहुत सारे सवाल हमारे पास आजकल आ रहे हैं, सर लोन में हूँ, बहुत परेशान हूँ, पैसे से बहुत परेशान हूँ, इनकम नहीं बढ़ रही है। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस 11 दिन की वर्कशॉप में मिलेगा, एंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स, आई एश्योर यू फॉर दैट। सो इस वर्कशॉप के लिए आज ही रजिस्टर कर लें ताकि हमारी टीम आपको रिमाइंडर्स वगैरह दे सके, एंड मेक श्योर दैट यू अटेंड इट विद योर फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक फैला दें। मेक श्योर दैट यू ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।